कभी कभी किसी की जिंदगी में एक ऐसा वक्त आ जाता है जो वक्त मनहूस बनकर साबित होता है। आज के कहानी में जो होता है, दरअसल एक लड़की अपने ही घर में कपड़े बदल रही थी। माँ उसकी घर से बाहर थी और अचानक से ही उसके पिता की एंट्री हो जाती है। बाप ने अपनी ही बेटी को कुछ ऐसी स्थिति में देखा जो शायद नहीं देखना चाहिए था, और बाप उसका बेकाबू हो जाता है और अपने ही बेटी के साथ वो घिनौना कृत्य करता है। बेटी रोती है, बिलखती है, चीखती है, चिल्लाती है, लेकिन बाप के कानों तक उसकी आवाज़ नहीं पहुंचती है। जब तक उसका मन खुश नहीं हो जाता, संतुष्ट नहीं हो जाता, तब तक वो उसके साथ ऐसे ही गंदा काम कर रहा था। जब उसके बाद वो यहाँ से जाता है तो जाते जाते अपने बेटी को कुछ नसीहत देता है और कहता है कि इस बात का कभी किसी को भनक नहीं लगनी चाहिए। यदि लगी तो तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा, लेकिन आगे भविष्य में जो होता है उसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। न केवल इसमें कत्ल होते हैं, बल्कि कई जिंदगी पूरी तरीके से बर्बाद भी हो जाती है। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये सच्ची घटना है पंजाब प्रांत का एक जिला है लुधियाना। बात कर रही हूँ जुलाई 1999 की, जब उस बेटी के साथ बाप ने बलात्कार कर दिया था और उस बेटी का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। और माँ की जब एंट्री घर में होती है तो माँ से अपनी कहानी बताती है। नाबालिग बेटी ने जब पूरी कहानी बताई तो माँ का भी रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। समझ नहीं पा रही थी कि आखिरकार अब भविष्य में क्या फैसला ले क्या न ले, क्योंकि बेटी की ज़िंदगी बर्बाद हो चुकी थी और जो पहली बार हो चुका है तो बाप उसके साथ हो सकता है कि फिर भी यही गलत काम करे। तब माँ अपनी बेटी को लेकर के थाने जाती है और थाने जाने के बाद अपने ही पति के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कराती है। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया, मुकदमा दर्ज किया और मुकदमा दर्ज करने के बाद इस मामले में जो जांच पड़ताल की है, जांच पड़ताल करने के बाद चार्जशीट कोर्ट में लगाई और चार्जशीट कोर्ट में लगाने के बाद इसमें अदालत ने इस मामले की पूरी सुनवाई की और 15 मई 2001 को इस व्यक्ति पर आरोप सिद्ध हो जाता है और आरोप सिद्ध होने के बाद 12 साल की इसे सजा सुनाई जाती है, कठोर कारावास। और साथ ही कहा जाता है कि इस व्यक्ति पर किसी भी तरह की कोई रियायत ना बरती जाए, जब तक सलाखों के पीछे रहे इसके काम लिया जाए। और उसके प्रति कोर्ट ने जो कठोर टिप्पणी की थी, उस टिप्पणी के बाद उस इलाके में चर्चा हो जाती है कि एक बाप ने अपने बेटी के साथ कितना घिनौना कृत्य किया है। वो व्यक्ति जिसका नाम मोहिंदर सिंह होता है, मोहिंदर सिंह जेल जाता है और जेल जाने के बाद जब वहाँ पे जेल में रहता है तो शुरुआत में लोग उससे बहुत नफरत करते हैं, और नफरत की वजह ये थी कि उसने अपने बेटी के साथ गंदा कृत्य किया था। वो जेल में रहता है और धीरे धीरे अपना जो वक्त आगे बढ़ रहा था, लोगों के प्रति उसका व्यवहार बहुत ही अच्छा होता है। चाहे कैदी हो चाहे अधिकारी हो, जो उसको काम दिया जाता था वो पूरे ईमानदारी से, पूरे तसल्ली से किया करता था। किसी को उसके काम में कोई शिकायत नहीं होती थी। और जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा था तो उसको देखकर ऐसा लग रहा था जैसे इसने कोई अपराध किया ही नहीं है, शायद इसे बेअपराध की सजा मिल रही है। वक्त आगे बढ़ता है, उसके बाद कुछ लोग उसको सलाह मशवरा देते हैं, कहते हैं कि तुम्हारा अच्छा व्यवहार है, तुम चाहो तो प्रे रोल ले सकते हो और प्रे रोल लेने के बाद बाहर जाकर अपनी ज़िंदगी, सामान्य ज़िंदगी जी सकते हो, दुनिया देख सकते हो। उसने जैसा सुना था वैसा ही वो करता भी है। 1999 में वो जेल में जाता है और 2005 में वो प्रे रोल के लिए जब आवेदन करता है तो उसके प्रे रोल को जो है स्वीकार कर लिया जाता है। अप्रैल 2005 का ये वाकया है। जैसे ही उसको प्रेरोल मिलती है, प्रेरोल मिलने के बाद वो किराए के कमरे में रहता है और साथ ही अपने पत्नी और बेटी को एक चिट्ठी भिजवाता है कि तुम्हें मेरी हर वस्तु, हर चीज़ से दूर रहना है, चाहे वो मेरा घर हो या फिर मेरे दिए हुए किसी भी सामान से तुम्हें हाथ नहीं लगाना है, क्योंकि वो उसी के घर का इस्तेमाल कर रहे थे, ऐसा बताया जाता है। साथ ही उसी की कुछ वस्तुएं थी, उसके कुछ सामान को वो इस्तेमाल कर रहे थे। जब ये बात माँ और बेटी तक पहुँचती है तो माँ बेटी
डर जाती हैं, क्योंकि वो कई साल के बाद जेल से बाहर आया था और जिस तरीके से धमकी दी गई थी उसे लग रहा था कि कहीं ऐसा न हो कि भविष्य में उनके साथ कोई आपराधिक वारदात को अंजाम दे दे। वो नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाती हैं और वहां जाने के बाद शिकायत दर्ज कराती हैं और शिकायत दर्ज करने के बाद शिकायत को पुलिस शायद इतनी गंभीरता से नहीं लेती है, क्योंकि पुलिस को भी ये सूचना मिली थी कि जेल में इसका व्यवहार बहुत ही अच्छा माना गया था। लेकिन वक्त आगे बढ़ जाता है और ये बात आई गई हो जाती है। जो पत्नी और बेटी होती है उसको भी लग रहा था कि जैसे सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन 8 जनवरी 2006 का ये वाकया है। दरअसल लुधियाने का ही एक थाना लगता है होबे वाला और उसी का ये गांव लगता है प्रताप सिंह वाला। यहाँ पर माँ और बेटी, माँ यानी कि बीनू वर्मा और बेटी यानी कि गीतू वर्मा, दोनों घर पर मौजूद होती हैं। साथ ही में एक रिश्तेदार भी होती है जिसका नाम शालू वर्मा है, वो भी घर पर मौजूद थे। इसी बीच में जो उनका पति होता है वो दीवार के सहारे एक सीढ़ी लगाने के बाद घर के अंदर प्रवेश करता है और जैसे ही घर के अंदर प्रवेश कर रहा था तो पत्नी पूजा कर रही थी। उसके हाथ में एक कुल्हाड़ी होती है। उसने अपने पत्नी को जोर से चीखते हुए आवाज़ लगाई। पत्नी ने जैसे ही उसकी चीख सुनी, उसकी आवाज़ सुनी, वो इधर उधर भागने की कोशिश कर रही थी, लेकिन महेंद्र सिंह ने मौका पाते ही अपने पत्नी के सर पर बहुत तेजी के साथ वार किया और उसका सर फट जाता है। उसके बाद उसने उसके गर्दन पर वार किया। जैसे ही उसने हाथ से रोकने की कोशिश की तो उसका हाथ भी कट जाता है। एक बार और करता है, यानी कि 4 बार वो कुल्हाड़ी से करता है और 4 बार में ही अपने पत्नी को वह ढेर कर देता है। उसे तड़पने का, उसे संभलने का मौका भी नहीं देता और उसके मौके पर ही मौत हो जाती है। जैसी माँ की चीखें सुनने के बाद बेटी जो है दौड़ती हुई देखती है कि आखिरकार क्या हुआ है। ये देखने के लिए वह दौड़कर माँ के पास आती है। क्या हुआ है ये देखने के लिए दौड़ कर आती है और जब बेटी आती है तो उसने जितना गुस्सा अपने पत्नी पर निकाला था उससे दुगना तिगना गुस्सा उसने अपने बेटी पर निकाला और कुल्हाड़ी से जितने वार वो कर सकता था उतने वार वो करता है, यानी कि 9 वार करता है। 9 वार में 2 वार में से खरोच आती है और 7 वार उसके ऐसे होते हैं जो शरीर के हर एक हिस्से को काटते हुए निकल रहे थे और बेटी की भी घटनास्थल पर ही मौत हो जाती है। अब वो जो घर में तीसरा शख्स जो था जिसने अपने आंखों से इस सब दृश्य को देख रहा था, शालू, जो कि उनकी रिश्तेदार होती है। जैसे ही शालू ने देखा तो शालू ने डर की वजह से अपने कमरे की तरफ भागती है। इस बीच में क्योंकि उसे संभलने का उसे मौका मिल जाता है और वो जितनी जोर से चीख सकती थी, चिल्ला सकती थी, उतनी जोर से वो लगातार चीख रही थी, चिल्ला रही थी और दरवाजे अंदर से बंद कर लेती है ताकि वो उसकी तरफ अगर आने की कोशिश करे तो उसके पहले वहाँ अगल बगल लोग उस तक पहुँच जाए। दरवाजे बंद थे, लेकिन जैसे ही उसकी जोर जोर से उसने चीखना चिल्लाना शुरू किया, वो चीख पुकार की आवाज़ आसपास के लोगों तक पहुँच जाती है और जैसे ही आसपास के लोग घर के अंदर प्रवेश करते हैं और बाहर से आवाज़ लगाना शुरू करते हैं तो घर के अंदर जो एक कातिल होता है महेंद्र सिंह, जिसने अपने पत्नी और बेटी का मर्डर कर दिया था और वो भी बहुत बुरी तरीके से उस तक आवाज़ पहुंचती है और मौका पाते ही घर से भाग जाता है। जो घर से भागता है तो उसके बाद दरवाजे खोले जाते हैं, पब्लिक अंदर आती है और अंदर का दृश्य देखने के बाद जो माँ वो बेटी होती है वो खुद से लथपथ होती हैं और जिस दृश्य को जिसने भी देखा इस दृश्य को उसकी सिरन सी पैदा हो जाती है, उसको लोग खौफ में आ जाते हैं। तभी यह सूचना दी जाती है होबे वाला पुलिस स्टेशन को और एसएचओ अपने पूरी पुलिस बल के साथ वहां पर पहुंचता है और बताया जाता है कि 2 महिलाओं का मर्डर होता है। इसलिए पुलिस जब मौके पर पहुंचती है, आकर देखती है, दोनों का शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है और पोस्टमार्टम के लिए भेजने के बाद बताया जाता है कि आखिरकार इनका कत्ल किसने क्यों किया है, इसकी वजह क्या वजह थी इसके पीछे। पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। उस व्यक्ति की जब तलाश करने की कोशिश की तो पता चलता है कि वो जहां किराए के मकान में रहता था उसी किराए के मकान में आराम से रह रहा था, वहां से उसने भागने की कोशिश भी नहीं की। जैसे ही पुलिस पहुंचती है उसने पुलिस को अपने आप को हवाले कर दिया
पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद जेल भेजा। अब इस मामले की जो चार्जशीट लगाई जाती है, पुलिस पड़ताल करती है। पड़ताल करने के बाद इसके खिलाफ सारे सबूत पाए जाते हैं और सबूत पाए जाने के बाद कोर्ट में जब मामला पहुंचता है तो इस मामले की फिर बहुत 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 ज़्यादा लंबी सुनवाई नहीं होती, महज 1 साल में ही इसका निर्णय आ जाता है। साल 2006 का यह वाक़या था और 22 नवंबर 2007 को लुधियाना के सत्र न्यायाधीश ने इस व्यक्ति को, महेंद्र सिंह को, फांसी की सज़ा सुनाई और कहा कि इस व्यक्ति को तब तक फांसी के फंदे तक लटकाए कर रखा जाए जब तक कि इस व्यक्ति के प्राण ना निकल जाए, क्योंकि ये रेयर ऑफ द रेयर केस है। जो रेयर ऑफ द रेयर केस होते हैं और इसको जज साहब ने माना और इसे फांसी की सज़ा का हुक्म सुनाया जाता है, तब लोगों को तसल्ली होती है कि ये व्यक्ति शायद इसी लायक था। इसने जब अपने बेटी नाबालिग जब थी, उस वक्त इसकी उम्र 41 साल के आसपास थी, तब इसने अपने बेटी का बलात्कार किया और इसकी सज़ा काटने के लिए जेल जाता है और 5 साल में ये बाहर निकलने के बाद अपनी ही बेटी और अपनी पत्नी को मौत के घाट उतार देता है। तमाम अखबारों में एक खबर प्रकाशित हो जाती है। वक्त कुछ आगे बढ़ता है। इसके बाद एक व्यक्ति कोर्ट से अपील करता है कि जो सज़ा दी गई है उस सज़ा को कम कर दी जाए। इसलिए हाई कोर्ट में ये 30 मई 2008 को इस मामले को बिल्कुल बरकरार रखा, यानी कि फांसी की सज़ा को बरकरार रखा और इस व्यक्ति की अपील को पूरी तरह से खारिज कर दिया। लेकिन इस व्यक्ति की जीने की इच्छाएं लगातार प्रबल थी, बढ़ रही थी। इस व्यक्ति ने फिर सुप्रीम कोर्ट में अप्लाई करता है। सुप्रीम कोर्ट में अप्लाई करता, आवेदन करता है कि मेरी सज़ा को कुछ कम कर दी जाए। तमाम तरह के तर्क देता है कि वो बहुत गरीब आदमी है और जब इसकी ये घटना हुई थी वो 41 साल का था। कुछ ऐसे तर्क दिए गए थे जिन तर्कों को लेकर के शायद सुप्रीम कोर्ट भी कुछ ऐसा ही लग रहा था कि शायद इसकी सज़ा को जैसी है वैसी ही की वैसी ही रखी जाएगी। लेकिन 28 जनवरी 2013 में इस व्यक्ति की जो सज़ा थी उसे फांसी की सज़ा को हटाकर उम्र कैद में तब्दील कर दी जाती है और ये कहा जाता है कि जब तक इस व्यक्ति के प्राण ना निकल जाए तब तक ये सलाखों के बाहर नहीं आना चाहिए, क्योंकि ऐसे व्यक्ति का समाज में रहने का कोई अधिकार नहीं है। जब ये व्यक्ति अभी भी शायद सलाखों के पीछे ही है, लेकिन जब वो बातें याद आती हैं तब वो जुलाई 1999 का वो वाक़या जब इसने अपने बेटी के साथ गंदा और घिनौना कृत्य किया था। काश उस दिन इसने अपने बेटी के ऊपर इतनी गंदी नज़र ना रखी होती, काश उसने अपने बेटी के साथ गलत ना किया होता, काश ये सब ना हुआ होता, तो शायद ये दोनों माँ बेटी भी जिंदा होती और ये व्यक्ति भी एक अच्छा जीवन जी रहा होता। जो भी हुआ था वो वाकई ही इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला था, जो इस व्यक्ति ने अपने बच्चों के साथ किया था। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। और वक्त अगर कभी ऐसा आता भी है तो उसको टालने की कोशिश करनी चाहिए। और जैसे नीयत इस व्यक्ति की थी वैसे नीयत तो कभी भी किसी भी कीमत पर रखनी ही नहीं चाहिए। मिलते हैं दोस्तों अगले किसी सच्ची घटना के साथ, तब तक